मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव डाबा। गांव जहां 90% पॉपुलेशन आदिवासी है। गांव जहां बच्चे पढ़ने के लिए रोज 10 से 14 किलोमीटर दूर जाते हैं। गांव जहां एजुकेशन लग्जरी नहीं स्ट्रगल है। इसी गांव में एक आदमी ने सोचा स्कूल पास हो तो बच्चों का फ्यूचर थोड़ा आसान हो सकता है। उस आदमी का नाम था अब्दुल नईम। अब्दुल नईम ने अपने प्राइवेट ज़मीन पर एक स्कूल बनाना शुरू किया। नर्सरी से क्लास 8 तक का स्कूल। नाम भी सिंपल था, SK पब्लिक स्कूल। इस प्रोजेक्ट के लिए नईम ने उधार लिया, अपनी फैमिली सेविंग्स लगाई, लगभग 20 लाख इन्वेस्ट किए। स्कूल लगभग 90% कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ वॉशरूम का काम बाकी था। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2026 to 2027 से क्लासेस शुरू होने ही वाले थे। गांव के पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, बच्चे एक्साइटेड थे क्योंकि अब रोज का सफ़र कम होने वाला था। लेकिन फिर जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया, मदरसा। यस, जनवरी 2026 के पहले हफ्ते के एंड में गांव में अफवाह फैली, यहाँ मदरसा बन रहा है। यहीं से सिचुएशन पलट गई। नईम कहते हैं गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम फैमिलीज है। बिल्डिंग अधूरी थी, ना कोई स्टूडेंट था ना क्लास। तो सवाल सीधा है, जो स्कूल खुला ही नहीं वो मदरसा कैसे हो गया? या फिर सच ये है कि कभी कभी लेबल ही काफ़ी होता है। आदिवासी पेरेंट्स बताते हैं सुबह 5 से 6 बजे घर से निकलना, वैन या पेड ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। वैन ना आए तो स्कूल कभी कभी मिस भी हो जाता है। एक क्लास 7 के लड़की का कहना है स्कूल 14 किलोमीटर दूर है, वैन ना आए तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। एक पेरेंट्स का कहना ये भी है बच्चे थक जाते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ और करने ही नहीं मिलता। लेकिन वो स्कूल खुलने से पहले ही बंद कर दिया गया। नईम के लिए ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये उसका सपना, गांव का कलेक्टिव एफर्ट्स और बच्चों का फ्यूचर था। वो कहते हैं मैं फाइन भरने को तैयार हूँ, बस बिल्डिंग मत तोड़ो। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह चुका है बिना प्रोसेस के डिमोलिशन इलीगल है। 15 दिन का नोटिस ज़रूरी है, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। स्टेट जज, जूरी और एग्जीक्यूशन नहीं बन सकती। फिर सवाल उठता है बैतूल के लिए कौन सा कानून लगा? NOC के बाद डिमोलिशन, एप्लीकेशन पेंडिंग होने के बाद डिमोलिशन, या फिर कानून भी लेबल देखकर डिसाइड होता है। अगर इंडिया पढ़ेगा तो इंडिया सवाल करेगा, और शायद सवाल ही सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए शायद स्कूल से ज़्यादा इंटेंशन चेक की जा रही है। डाबा गांव में जो गिरा वो सिर्फ एक दीवार नहीं था, वो था एक मौका, एक सपना और कई बच्चों का फ्यूचर। और आखिरी सवाल ये नहीं है कि स्कूल लीगल था या नहीं। आखिरी सवाल ये है कि जब काम से ज़्यादा हम नाम और कास्ट देखने लगे तो एजुकेशन भी इंसाफ का शिकार हो ही जाता है। जब दुनिया के कई देश बच्चों को साइंटिफिक टेम्परमेंट सिखा रहे हैं, हम यहाँ स्कूल और मदरसा के बीच फ़र्क ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।